हेलो फ्रेंड्स, मैं एम के गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस बाय एम के गुप्ता पे आज से आप लोग के लिए 10th का मैथ सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि भारती भवन बुक से होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज से 5 महीना बाद आप लोग का फाइनल बोर्ड एग्जाम है, जिसमें जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा उसको हम लोग आपके लिए डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमने उठाया है वह टॉपिक है त्रिकोणमिति। जैसा कि आप लोग जानते हैं, त्रिकोणमिति बहुत ही ज़्यादा नंबर पूछा जाता है त्रिकोणमिति से, तो हम लोग सबसे पहले त्रिकोणमिति को ही डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग त्रिकोणमिति। देखिए दोस्तों, हम लोग का फर्स्ट टॉपिक कौन सा है? त्रिकोणमिति। कौन सा टॉपिक है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति 3 भागों से बना होता है। देखिए, इसमें त्रिकोणमिति में पहला भाग कौन है? त्रि। त्रि मतलब हो जाता है क्या? 3। दूसरा भाग इसमें कौन सा है? कोण। कोण मतलब क्या हो जाता है? कोण मतलब कोण हो जाता है। और मिति मतलब क्या होता है? मिति मतलब होता है माप, यानी कि त्रिभुज की तीनों कोणों का माप को ही त्रिकोणमिति बोलते हैं। इसको मापने के लिए, त्रिभुज के तीनों कोणों को मापने के लिए 6 अंग या भाग होता है। चलिए, जिसको हम लोग फार्मूला भी बोल सकते हैं, और इसका जितना भी फार्मूला है हम लोग एक साथ ही देख लेते हैं, जिसका हम लोग का चैप्टर में यूज आएगा। तो देख लीजिए, पहला भाग इसका कौन सा है? साइन थीटा। दूसरा भाग क्या होता है? कोस थीटा। तीसरा भाग हो जाता है क्या? यहाँ पे आपका साइन कोस, और यह हो जाएगा आपका टेन थीटा। और चौथा भाग क्या हो जाता है यहाँ पे? कॉट थीटा। और पांचवा भाग हो जाता है यहाँ पे आपका सेक थीटा। और छठा भाग हो जाता है यहाँ पे आपका कोसेक थीटा। और देखिएगा, इसका मान भी होता है। साइन थीटा, कोस थीटा, इस सब का मान भी होता है। अब मान को समझने के लिए आपको त्रिभुज को समझना पड़ेगा, क्योंकि त्रिकोणमिति में हम लोग कौन सा त्रिभुज को डिस्कस करते हैं, किसका माप करते हैं, कौन सा त्रिभुज का। तो हमेशा याद ध्यान रखिएगा, त्रिकोणमिति चैप्टर में हम लोग समकोण त्रिभुज का ही डिस्कस करते हैं, यानी कि समकोण त्रिभुज का ही माप करते हैं भुजाओं का। इसमें देखिए, आप 3 भुजा आपको दिख रहा है, एक साइड से और सीधा एक नीचे से। तो जो नीचे वाला भुजा है यहाँ पे, नीचे वाला भुजा को हम लोग आधार के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोला जाता है? आधार। और इस भुजा को कर्ण बोला जाता है। इस भुजा को क्या बोला जाता है? कर्ण। और इस भुजा को बोला जाता है लंब। इस भुजा को क्या बोला जाता है? लंब। अगर इंग्लिश में बात करें तो कर्ण को हाइपोटेन्यूस ही बोला जाता है। तो शॉर्ट में इसको हाइपोटेन्यूस का आप एच लिख लीजिए, आधार को बेस भी बोला जाता है, तो शॉर्ट में आप इसको बी लिख लीजिए, और लंब को परपेंडिकुलर बोला जाता है, परपेंडिकुलर का शॉर्ट में आप लोग पी लिख लीजिए। अब इससे ही हम लोग साइन का मान बता सकते हैं, कोस का मान बता सकते हैं। देखिए, साइन का मान होता है क्या? पी बटे एच। तो साइन का मान क्या हो जाता है यहाँ पे? पी बटे एच। उसी प्रकार कोस का मान हो जाता है आपका डी बटे एच। टेन का मान यह हो जाता है आपका पी बटे बी। और कोट का मान डी बटे पी। और सेक थीटा का मान हो जाता है आपका एच बाय बी। और कोसेक थीटा का मान हो जाता है आपका एच बाय पी। ये इसका 6 अंग का मान होता है। और इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि इसमें आपका यूज आएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा आपका साइन थीटा बराबर 1 बाय कोसेक थीटा। फिर आप बोल सकते हैं कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1 बाय साइन थीटा। एक तो ये बन गया। दूसरा फॉर्मूला आपका बन जाता है यहाँ से टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। तो यहाँ से भी आप बोल सकते हैं टेन थीटा बराबर 1 बाय कोट थीटा हो जाता है। और यहाँ पे आप बोल सकते हैं कोट थीटा बराबर क्या होगा? तो यहाँ से हो जाता है 1 बाय टेन थीटा। इसी प्रकार एक तीसरा जोड़ा भी यहाँ पे होता है किसका? कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या? 1। तो आप बोल सकते हैं कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बाय सेक थीटा। और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बाय कोस थीटा। इसी प्रकार आप
प्लस के फॉर्म में भी कुछ फार्मूला होता है, चलिए उसको भी देख लेते हैं हम लोग। जैसा कि यहाँ पे देखिए, पहला नंबर पे आ जाता है आपका कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से आप लोग बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपसे साइन थीटा पूछ ले तो आप बोलिएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार दूसरा फॉर्मूला कौन सा हो जाता है आपका, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं, यहाँ से आप बोल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 और प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार अगर आपसे सेक थीटा पूछ ले तो आप बोलिएगा रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार अगर टेन स्क्वायर थीटा पूछ ले, टेन स्क्वायर थीटा पूछ ले तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1। और अगर टेन थीटा पूछ ले तो यहाँ पे हो जाएगा आपको क्या, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए उसी प्रकार आपका एक और फार्मूला बनेगा 3 नंबर, इसके किसके साथ आपका जोड़ी लगेगा, यहाँ आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से जब भी आपको बोला जाए क्या कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अगर आपसे कोसेक थीटा पूछ दिया जाए तो आप बताइएगा रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार कोट स्क्वायर थीटा बराबर पूछ लिया जाए तो आप बोलिएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर आपसे कोट थीटा पूछ लिया जाए तो आप बोलिएगा रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ सॉरी थीटा भूल चुके हैं, यहाँ थीटा लिख लीजिए। बस इतना ही आपका फार्मूला है जो कि आपको त्रिकोणमिति में यूज आएगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने में, और इसके माध्यम से हम लोग पूरा चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं हम लोग अपने चैप्टर की ओर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा चैप्टर को देखेंगे।